अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसे कि आप सभी जानते हैं एमपीटेड वर्ग टू का मेरा क्लास चल रहा है और मेरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्लास चल रहा है, जिसके अनुसार आज का जो मजमून है वो है आपका रमूज़ और औकाफ। इसके बारे में हम जो है तरतीब से जानेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा और एमपीटेड वर्ग टू का जो तैयारी है मैं इंशाल्लाह आपको करा दूंगा। तो चलिए बिना ताख़िर किए हुए मजमून की तरफ सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं रमूज़ औकाफ। ठीक है, इसको अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? पंक्चुएशन कहते हैं। ठीक है, पंक्चुएशन वह इलामतें और निशानियां जिनसे मालूम होता है कि इबारत में किसी जगह और किसी तरफ वक्फ करना है, यानी किसी तरह जो है किस तरह वक्फ करना है। यानी इससे जो इलामत होता है, अगर मान लीजिए हम कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, अगर इंग्लिश में हम लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम क्या देते हैं? ये निशान देते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? आपका जो है ये उर्दू में रमूज़ औकाफ हो जाएगा, अंग्रेजी में पंक्चुएशन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये निशान अगर आप मान दे देते हैं तो वो जो है वो सवाल होता हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह का उर्दू में भी है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो यहाँ पे जो ज़बान में जो है रमूज़ औकाफ यानी इलामत जो है बहुत अहमियत रखता है। तो इस पर जो है बहुत ज़्यादा बात करना ज़रूरी है, आपको समझना ज़रूरी है। इसलिए कि आप जो है किसी भी लैंग्वेज को अगर पढ़ते हैं तो अगर इस इलामत को आप नहीं समझेंगे तो कई बार अगर इन इलामतों को ध्यान नहीं दिया जाए तो बात जो है लिखने के दौरान ही जो समझने वाला है वो जो है उस बात को उल्टा भी समझ सकता है। इसलिए इन सब इलामतों का ध्यान यानी बहुत ही अहम है और आपको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए देख लेते हैं। रमूज़ रम्ज़ की जमा है। रमूज़ क्या है? रम्ज़ की जमा है जिसका मतलब है इलामत, यानी आपका रम्ज़ जो है जिसका मतलब होता है इलामत या इशारा। जबकि औकाफ यानी औकाफ वक्फ की जमा है, यानी यहाँ पे दो है। ठीक है, वक्फ की जमा है जिसके माना ठहरने या रुकने के हैं। यानी आपका यहाँ पे क्या बताया? मतलब इलामत इशारा और वक्फ मतलब ठहरना होता है। यानी इशारा और ठहरना ये दोनों चीज़ को आपको मिला रहा है। ठीक है, वक्फ रमूज मतलब क्या होता है? यहाँ पे आपको इशारा बना दिया और यहाँ पे वक्फ का मतलब होता है ठहरने का, यानी इशारा में ठहरने का। तो आपको यहाँ पे कुछ इशारा दिया जाएगा, वहाँ पे आपको ठहरना है, और कहीं पे आपको कुछ और इशारा देगा, वहाँ पे आपको सवाल करना है। इस तरह का जो है रमूज औकाफ का हम मतलब समझें। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यानी रमूज़ औकाफ या इलामत वक्फ। ठीक है, इलामत वक्फ उन इशारों या इलामतों को कहते हैं जो किसी इबारत या एक जुमले के एक हिस्से को उसके बाकी हिस्सों से अलहदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे है रमूज़ औकाफ। क्या है? कि आप ज़बान में कुछ ज़्यादा लिख लिए, ठीक है, वहाँ पे उस ज़बान में एक हिस्से को उसके बाकी हिस्सों से अलग करते हैं। मान लीजिए हम बता रहे हैं, ठीक है, अगर हम सांस नहीं लेंगे, एक साइड से पढ़ते चले जाएंगे तो आपको जो है कुछ समझ में नहीं आएगा। और यही काम इसमें भी करता है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे अगर आपको इन इलामत नहीं मिलेंगे तो इस इलामत को जो है बिना देखे आप अगर पढ़ेंगे तो आपको जो है कुछ लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा और आप जो है बात को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जो है हर एक बात को यहाँ पे अलहदा यानी एक हिस्से से अलग हिस्से को अलहदा किया जाता है जिससे कि आपको समझ में आए। ठीक है, उर्दू, अंग्रेज़ी या दूसरी ज़बानों के लिए इनमें औकाफ और इलामत को बहुत अहमियत हासिल है। यानी हर ज़बान में आपको अंग्रेज़ी, उर्दू या फिर और भी दीगर ज़बान है उनमें भी जो है रमूज़ औकाफ यानी इलामत को जो है बहुत अहमियत हासिल है। अगर इनका ख्याल ना रखा जाए, ठीक है, यहाँ पे अगर इनका ख्याल ना रखा जाए तो कुछ से कुछ बल्कि बाज़ औक़ात तो इस बात यानी इसके बिल्कुल जो है उल्टा यानी उलट हो जाता है। यानी इसका जो है अगर ख़याल नहीं रखा जाए, इलामत का अगर ख़याल नहीं रखा जाए तो क्या होता है कि कुछ बाज यानी कुछ बाज का मतलब ही कुछ और हो जाता है। यानी मतलब कुछ है लेकिन मतलब और कुछ निकल जाता है। और कुछ ऐसा जगह भी होता है जहाँ पे जो है बात बिल्कुल क्या होता है? उल्टा हो जाता है। जहाँ ठहरना या वक्फ़ा करना हो उनके लिए उर्दू में दर्ज ज़ेल रमूज़ औक़ाफ़ दिए हैं। यानी कहाँ पे आपको ठहरना है या फिर कहाँ पे कुछ क्या करना है उनके लिए कुछ यहाँ पे आपका वक्फ़ा दिया गया है, यानी आपको जो है रमूज़ औक़ाफ़ दिया गया है। और किस तरह का ये उर्दू में इस्तेमाल होते हैं उसका जो है यहाँ पे दिया गया है, तो हम जानते हैं कुछ उसके बारे में। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है ख़त्मा है। ख़त्मा का किस तरह का? इस तरह का एक खाली डैश है, ठीक है, उर्दू में। उसके बाद यहाँ पे है सवालिया। उर्दू में सवालिया इस तरह है, उसका जो इंग्लिश में है उसको सिर्फ उल्टा कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सख्ता है। उसके बाद ये है तफसीलिया। उसके बाद ये है आपका कौसीन। उसके बाद ये है वावीन।
ये है निदाइया फ़ज़ाइया, उसके बाद अनिदाइया या फ़ज़ाइया कह सकते हैं इसको। उसके बाद ये है इलामत शार, उसके बाद ये है इलामत मशरा, इलामत वग़ैरह। ठीक है, इस तरह का जो है आपको हम एक-एक करके आगे हम पढ़ाते हैं, आप जो है समझते चलेंगे। ठीक है? चलिए, इसका जो मफ़हूम है ये समझ लेते हैं। रमूज़ औक़ाफ़ का जो मफ़हूम है इसको हम समझ लेते हैं। अपने दिल की बात दूसरों तक पहुँचाने के लिए कुछ चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। यानी कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। रोज़मर्रा की बोल चाल में हम चेहरे के तासिरात, लब व लहजे की तग़यीरात, आवाज़ के ज़ेर-ओ-बम और बात के दौरान मौजूद जगहों पर वक़फ़े देकर अपनी बात को ज़्यादा मुअस्सर बना लेते हैं। यानी अगर हम आमने-सामने आपसे बात कर रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो हम अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से या फिर अपने लब व लहजे की बदलाव से या फिर आवाज़ के ज़ेर-ओ-बम और या फिर बात के दौरान मौजूद जगहों पर वक़फ़े देकर जो है कुछ-कुछ जगहों पर वक़फ़े देकर अपनी बात को क्या करते हैं, ज़्यादा मुअस्सर बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि अगर आप हमसे बात करते हैं तो हम कहीं पे आवाज़ ऊँची करते हैं, कहीं पे छोटी करते हैं, कहीं पे बड़ी करते हैं और कहीं पे ज द साँस लेते हैं और मतलब अपने हिसाब से वक़फ़ा देकर आपको बात को मुअस्सर बना के आपके सामने पेश करते हैं। लेकिन तहरीर में यानी ये जो लिखा हुआ है, हमारा कारी हमारे सामने नहीं होता है। यानी जो है इस तहरीर में क्या होता है कि जो कारी होता है वो उसके सामने नहीं होता है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो आप हमारे सामने हैं तो हम आपको बात को समझा देते हैं। लेकिन लिखने में क्या होता है कि उसके कारी जो है सामने नहीं होता है। इसलिए हमें अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा मुअस्सर बनाने के लिए जो है जो कुछ हम कहना चाहते हैं उसे इसी तरह दूसरों तक पहुँचाने के लिए तहरीर के दौरान में कुछ इलामतों और इशारों का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह आमने-सामने रहकर हम बातों को मनवा लेते हैं, बातों को मुअस्सर करके, लेकिन जो लिखने वाला है वो क्या कहता है कि कारी जो है वो सामने नहीं रहता है और इसीलिए जो है बात को जो है बेहतरीन बनाने के लिए जो है इन अलामतों का जो है वो इस्तेमाल करता है दूसरों को बेहतरीन नज़र से पहुँचाने के लिए, ठीक है? इसलिए वो जो है इन अलामत का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, इन इशारों और अलामतों को रमूज़ औक़ाफ़ कहते हैं। इन अलामत और इशारों को क्या कहते हैं? रमूज़ औक़ाफ़ कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है आपका रमूज़। रम्ज़ की जमा है जिसके माने इशारा के है। औक़ाफ़ वक़्फ़ की जमा है जिसका मतलब है ठहरना, रुकना है। रमूज़ औक़ाफ़ से मुराद है ठहरने के इशारात या इलामत। यह वह इशारात व इलामतें हैं जो मतलब बेहतर तौर पर वाज़ेह करने के लिए तहरीर के दौरान इस्तेमाल की जाती है। ठीक है? इनकी मदद से पढ़ने वाला इबारत को रवानी और आसानी से समझता चला जाता है और नीज पढ़ने के दौरान उसे ठहरने और साँस लेने के लिए मुनासिब मौके मिलते चले जाते हैं। ठीक है? जिससे कारी को मुताला के दौरान थकन का एहसास नहीं होता है। ठीक है? यहाँ पे जैसे ये ख़त्मा का दे दिया, तो यहाँ से मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरा जो बात है वो यहाँ तक पूरा हो गया। ठीक है? इसी तरह हम समझते हैं अगला जो वक़फ़ा है, जो रमूज़ औक़ाफ़ है, इलामत है, उनको हम समझते हैं। ठीक है? यहाँ तक मेरे ख़्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी और आपको जो है आप जो है कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। कमेंट से क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है और बढ़िया से बढ़िया आपको वीडियो देने का जो है कोशिश करते हैं। आप जो है कमेंट करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमें जो है ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ कम से कम कमेंट करें, जिससे कि हमको और ज़्यादा वीडियो बनाने में अच्छा लगे। चलिए यहाँ पे है इलामत वक़्फ़ का मफ़हूम है, वह इलामतें जो इबारत के दरमियान में बात के मफ़हूम को वाज़ेह करने के लिए इस्तेमाल होती है, इलामत वक़्फ़ कहलाती है। चंद मशहूर इलामत वक़्फ़ दर्ज ज़ेल है। नीचे जो है कुछ हम इलामत को नीचे दिए हुए हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं, उस पर हम बात करते हैं तफ़सील से और आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहला जो मेरा है ख़त्मा, यहाँ पे आप निशान को समझते जाइएगा, यानी इशारा को, इलामत को समझते हुए चलिएगा। हम मिसाल के तौर पर भी पेश करेंगे ताकि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। चलिए यहाँ पे देखिए, पहला नंबर 1 में आपका है पहला ख़त्मा। यानी ख़त्मा का अगर बताया जाए तो ये उर्दू में सिर्फ़ इस तरह का डेस होता है छोटा-सा, ठीक है? यहाँ पे निशान दिया हुआ है, इस बात को आप ध्यान में देख लीजिएगा, ठीक है? ख़त्मा इलामत एक पूरे जुमले के ख़ात्मे पर एक छोटी सी लकीर की सूरत में लगाई जाती है जहाँ कुछ देर ठहरना होता है। ठीक है? ख़त्मा क्या है? एक पूरे जुमले के ख़ात्मे पर एक छोटी सी लकीर के सूरत में लगाई जाती है जहाँ कुछ देर ठहरना होता है। यह इबारत एक जुमले को दूसरे जुमले से जुदा करती है। यह इबारत जो है एक दूसरे जुमले से जुदा करती है। इसे वक़्फ़ कामिल, वक़्फ़ ताम और अंग्रेज़ी में
फुल स्टॉप भी कहते हैं। यहाँ पे अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, फुल स्टॉप भी कहते हैं। और उर्दू में वक्फ कामिल, वक्फ ताम और अंग्रेजी में फुल स्टॉप भी कहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम मिसाल इसकी देख लेते हैं। ख़त्मा की मिसाल मेरे यहाँ पे है कि यहाँ पे ख़त्मा की मिसालों में चंद नमूना मुलाहजा करें कि आज खूब बारिश हुई है इसलिए मौसम बड़ा खुशगवार है। यहाँ पे आपको ख़त्मा का निशान आ गया। यहाँ से ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। आज ईद का दिन है, यहाँ पे ख़त्म हो गया ये जुमला। उसके बाद हर तरफ चहल पहल है, यहाँ पे भी ख़त्म हो गया। ऐसा लगता है जैसे मेला लगा हुआ हो, यहाँ पे भी ख़त्म हो गया। इसी तरह आपको अगला मिसाल है कि आज मेरी तबीयत ख़राब है, आप कल तशरीफ़ लाएं। यहाँ से आपका ये बात ख़त्म हो गया, जुमला ख़त्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये ख़त्म का निशान लगा दिया, तो ये क्लियर हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं। 2 नंबर में है सवालिया का मफहूम, ठीक है। सवालिया आप अंग्रेज़ी में इस तरह दिए होंगे, उर्दू में आपको इस तरह उल्टा मिलता है। और सवालिया के बारे में तो बोलना नहीं पड़ेगा, आप बखुद समझते हैं, ठीक है। इस इलामत को वक्फ़ कामिल कहते हैं। इस इलामत को क्या कहते हैं, वक्फ़ कामिल भी कहते हैं। जो पहले कहा जाता था, यानी इससे पहले जो ख़त्मा वाला है, इसको भी वक्फ़ कामिल कहते हैं। यह इलामत सवालिया जुमले के आखिर में लगाई जाती है। अगर सवालिया जुमले के आखिर में, जैसे आपका नाम क्या है, तो ये आपका सवालिया जुमला हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर हम बोले आपका घर कहाँ है, ठीक है, आपका मकान कहाँ है, तो ये भी एक सवालिया नज़म होता है। ये सवालिया जो है जुमला होता है, ठीक है। इसी तरह आपसे और एक कुछ सवाल पूछ लेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, तो ये एक, जब भी हम सवाल की तरह हम पूछेंगे आपसे, अगर कुछ जवाब यानी मांग रहे हैं, कुछ सवाल पूछ रहे हैं, तो उसके आखिर में ये जो है, जो इलामत है, ये लगता है, ये इंग्लिश में लगेगा और ये वाला जो है उर्दू में लगेगा। इस इलामत के इस्तेमाल से एक आम जुमले और सवालिया जुमले में वाज़ेह फ़र्क पैदा हो जाता है। ये जो है, अगर इस इलामत को लगाते हैं तो ये जो है सवालिया जुमला बन जाता है, सवालिया सवाल बन जाता है। और अगर ये नहीं लगाते हैं तो ये आम जुमला बन जाता है। जिन जुमलों में कोई सवाल पूछा जा रहा हो उन जुमलों में यह इलामत इस्तेमाल होती है। यानी जिन जुमलों में कुछ सवाल पूछा जाए उन जुमलों में ये जो है इलामत इस्तेमाल होती है। इन जुमलों के आखिर में अगर सवालिया निशान इस्तेमाल ना किया जाए तो उन जुमलों का मफ़हूम सही तौर पर वाज़ेह नहीं होता है, ठीक है, होता। इसे इलामत इस्तिदलाल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसे इलामत इस्तिदलाल कहते हैं। और अगर सवालिया नज़र से मतलब सवालिया कुछ आपका जुमला है, उसके आखिर में अगर ये नहीं लगाते हैं तो वो जो है जुमला सही तौर पर वाज़ेह नहीं होता है। और इस इलामत को क्या कहते हैं, इस्तिदलाल कहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए इसका जो मिसाल है वो देख लेते हैं। हम पहले भी मिसाल दे चुके हैं, फिर से हम पढ़ रहे हैं। क्या आप कराची जा रहे हैं, या फिर आप क्या हम मैच जीत चुके हैं। उसके बाद आपको कौन सा फल पसंद है। उसके बाद आप जो है यहाँ पे जो है ना कुछ भी हो सकता है, लाहौर हो गया, उसके बाद या फिर पाकिस्तान दे सकते, या फिर अफ़गानिस्तान, कुछ भी हो सकता है। सवालिया नज़र से आप हिंदुस्तान, दिल्ली वगैरह कुछ भी दे सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई ये नहीं है कब वापस आए, दिल्ली से कब वापस आए, इस तरह का जो है सवालिया नज़र है। यहाँ पे देखिए ये जो है वक्फ़ा यानी आपका जो इलामत है वो दिया हुआ है। तो यानी जब भी कोई आज से, जब भी कोई आप सवाल करेंगे, ठीक है, या सवालिया कुछ जुमला लिखेंगे, तो वहाँ पे जो है ये इलामत दे देंगे, जिससे कि आपको पूरी तरह वाज़ेह मतलब पता चल जाएगा, आपका जुमला बहुत मतलब वाज़ेह हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। आपका तीसरा नंबर में है सख्ता। इसका मफ़हूम हम देख लेते हैं। इसका जो लिखावट है वो इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, आपको ज़रूरत है यहाँ पे देखने का, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ठीक है। यह छोटा सा मुख्तसर वक्फ़ा है। यानी ये एक क्या है, वक्फ़ा का मतलब हम क्या पढ़े थे कि ठहरना, ठीक है। वक्फ़ का मतलब ठहरना होता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यह छोटा सा मुख्तसर वक्फ़ा होता है, ठीक है, जिसमें हल्का हल्का सा तवक्कुफ़ करके आगे बढ़ जाता है, ठीक है। इसको अंग्रेज़ी में कोमा कहते हैं, इसको अंग्रेज़ी में कोमा कहते हैं। इस इलामत की वजाहत के लिए अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल से इबारत की सही तौर पर वजाहत हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका जो है जो जुमला है, इबारत की जो है सही तौर पर वजाहत हो जाती है। इसको अगर मिला के आप पढ़िएगा, बिना रुके बिना ठहरे पढ़िएगा, तो जो लफ्ज़ है उसका सही वजाहत नहीं हो पाएगी। इसलिए यहाँ पे जो है वक्फ़ का मतलब ही है थोड़ा सा यानी तौक़ुफ़ करके आगे
बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सत्ता की मिसाल देख लेते हैं। अगर हम बोल देंगे, हम मिला के पढ़ते हैं, आप खुद जो है इसमें अंतर महसूस कीजिएगा। शाही किला, बादशाही मस्जिद, मकबरा, जहांगीर, शालामार बाग, अजायब घर, लाहौर के तारीखी मकामात, इस तरह का अगर हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन इसी तरह का थोड़ा सा अगर हम वक्फा लेते हैं तो यहाँ पे देखिए, शाही किला, बादशाही मस्जिद, मकबरा, जहांगीर, शालामार बाग, शालीमार बाग, अजायब घर। ठीक है, इस तरह का अगर वक्फा ले रहे हैं तो आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ रहा है। तो इस तरह का जो ये है, अकरम, अनवर, असलम, अहमद का, अहमद, ठीक है, इस तरह का जो है आपको समझ में आ रहा। ठीक है, तो ये जो थोड़ा सा वक्फा लेना है, यहाँ पे है कि ए माओ, बहनों, बेटियों, कौमों की इज्जत तुमसे है। इस तरह का जो है आपको ये होता है। ये यहाँ पे इस इलामत का जो है ये इस तरह से पढ़ा जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला है 4 नंबर में है तफसीलिया, यानी आपका जो दो देश है उसके बाद इस तरह से दिया हुआ है। ये क्या है? तफसीलिया है। यह इलामत किसी चीज़ की तफसील, यानी किसी चीज़ की तफसील या वजाहत के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी किसी चीज़ की जो है अगर तफसील करना है, उसको बेहतरीन से लिखना है उसके बारे में, तो उस इस वहाँ पे जो है इस इलामत की जो है लिखा जाता है, इस इलामत को दिया जाता है। चलिए हम मिसाल से समझते हैं, मिसाल से ज़्यादा हम समझेंगे। वर्जिश, यानी यहाँ पे दिया है वर्जिश के दर्ज झेल फ़ायदे हैं। यानी अब इसके बारे में क्या करना है, यहाँ पे जब ये इलामत आ गया तो यहाँ पे दर्ज झेल फ़ायदे हैं, यानी इनके नीचे जो दीजिएगा उनको तफसील से दीजिएगा। ठीक है, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं यहाँ पे भी आपको क्या तफसीलिया बयान करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में बयान करना है। एक उम्दा गज़ल में हस्ब ज़ेल खूबियाँ होनी चाहिए। यहाँ पे भी आपको उसी तरह का है, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया है टाइपिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसी तरह का बात कही है कि यहाँ पे यानी जब भी आपको किसी चीज़ की तफसील बयान करनी हो, ज़्यादा से ज़्यादा बयान करनी है, ठीक है, उसके बारे में पूरा वजाहत के साथ बयान करना है, तो वहाँ पे आप ये निशान, ये अलामत लगा सकते हैं। इल्म के यहाँ पे दूसरा तीसरा मिसाल देख लीजिए। इल्म के बेशुमार फ़ायदे हैं, मसलन जितना भी फ़ायदे हैं वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है 5 नंबर में कौसिन, यानी आपको जो यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, कौसिन कहते हैं। कौसिन का मफहूम है कि कौसिन या खतूत वहदानी, ठीक है, में इबारत के ऐसे हिस्से लिखे जाते हैं जो जुमला मुअतरज़ा के तौर पर आते हैं। जुमला मुअतरज़ा ऐसे जुमले को कहते हैं जो इबारत में आ जाए लेकिन असल इबारत से उसका ताल्लुक़ ना हो, बल्कि हवाले के तौर पर उसका जिक्र आए। आम तौर पर यह इलामत मुकालमों और डरामों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई जुमला लिख रहे हैं, उसमें कुछ हार्ड वर्ड लिख देते हैं। ठीक है, कुछ हार्ड वर्ड लिख देते हैं तो वहाँ पे जो है इसको ब्रैकेट से, यानी इसको हम इंग्लिश में ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, उसको घेर के जो है अंदर जो है आसान वाला लफ्ज़ लिख देते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए मिसाल के तौर पर हम समझते हैं। मिसाल में दिया है कौसिन की मिसालें, यहाँ पे चौधरी असलम, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या दिया है, कौसिन में, जो मेरे हम जमात थे आजकल डॉक्टर हैं। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे आवाम ने उसे अगरचे वह नाअहल था, ठीक है, अपना नुमाइंदा चुन लिया। यानी जो जुमला है उसमें फिट नहीं बैठ रहा है तो उसको घेर कर जो है उसका एक बयान कर देना। ठीक है, उसका मतलब बयान कर देना, इसे हम कौसिन के इसमें लेंगे। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। 6 नंबर में है वावीन। ठीक है, वावीन मतलब आपका जो दो ऐसा कर देना है, फिर दो इस तरह से, ठीक है, उसको जो घेर दिया जाता है। तो इसकी जो हम मफहूम है वो समझ लेते हैं। यह इलामत किसी तहरीर का इक़्तिबास टुकड़ा पेश करते वक्त किस या फिर किसी का कौल पेश करते वक्त जो है उस कौल या इक़्तिबास के शुरू और आखिर में लगाई जाती है। यानी अगर मान लीजिए कोई चीज़ तहरीर कर रहे हैं, किसी का इक़्तिबास या किसी का कौल जो कि चेंज किया नहीं जा सकता है, उसको अगर आपको पेश करना है तो इसके अंदर पेश किया जाता है। वाविन की मिसाल आप समझ लीजिए कि आप जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, यहाँ पे आपका वाविन का इस्तेमाल हुआ है। और कहाँ तक वाविन का इस्तेमाल हुआ है, यानी आपका जो है
देखिए, तुम में से बेहतर वह है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो यहाँ पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे ये वाला जो है इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद अगला देख लीजिए, यहाँ पे वाविन का इस्तेमाल हुआ है कि मैंने अपने मुलाजिम को आज़ादी, यहाँ पे आवाज़ दी, यहाँ पे आवाज़ दी, ठीक है, अनवर खां, ठीक है, यहाँ पे भी वाविन का इस्तेमाल हुआ है। उसने जवाब दिया, ठीक है, जी मेरे आका, इस तरह का मिसाल है। उसके बाद यहाँ फिर से देख लीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम में से बेहतर वह है जिसके अखलाक अच्छे हैं। तो यहाँ पे भी आपका वाविन का इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह का जो है वाविन का इस्तेमाल हो जो कि चेंज ना हो, ठीक है, किसी का ज़बान, किसी का जो है लिखा हुआ बात या फिर कोई शार हो, इस तरह का जो वाविन में ये होता है, इस्तेमाल होता है। चलिए अगला देख लेते हैं, निदाइया, ठीक है। निदाइया या फिर फजाइया इसे कहते हैं। इसका जो इलामत है, इस तरह लकीर खींच के नीचे जो है एक डैश दे देते हैं, डॉट दे देते हैं, तो ये जो है निदाइया या फजाइया होता है। यह इलामत किसी को आवाज़ देने या पुकारने के वक्त इस्तेमाल की जाती है, यानी किसी को आवाज़ देने या पुकारने के वक्त इस्तेमाल की जाती है, या इस इलामत को ऐसे अल्फाज या जुमलों के आखिर में लगाया जाता है जिनमें किसी जज्बे जैसे जोश, गम, नफ़रत, गुस्सा, ताज्जुब, हैरानी, खुशी, अफसोस, खौफ, उसके बाद तंबीह, उसके बाद तहसीन और तहकीर का इजहार पाया जाता है। निदाया फ़ज़ाया की मिसाल है, यानी इन इन शब्दों में जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। आप यहाँ से समझ सकते हैं, किसी का आवाज़ देने या पुकारने के वक्त इस्तेमाल की जाती है, किसी को आवाज़ देने या पुकारने की जो है वक्त इसको इस्तेमाल किया जाता है। चलिए हम मिसाल के तौर पर इसको समझते हैं। जैसे आपका जो है यहाँ पे आहा, बस आ गई, ठीक है, हाय यह क्या हो गया, इस तरह का। उसका खबरदार अब ऐसी हरकत ना करना, यहाँ पे क्या है, उसको डांट रहा है, ठीक है, खबरदार ऐसी कोई हरकत ना करना। उसके बाद यहाँ पे दिया है सदर जी वक़ार, ठीक है, खातिन हजरात, यहाँ पे भी उसको क्या है, सवाल यहाँ पे कुछ ये कर रहा है, ठीक है, पुकारने का जो है इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये दे रहा है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है इलामत शार। ज़्यादा दोस्त तो है नहीं, मेरा भी गला आज बैठ रहा है, 5 दिन 7 दिन से तो वीडियो नहीं बनाए हैं, तो गला थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, ठीक है। तो हम थोड़ा धीरे ही पढ़ते हैं। यहाँ पे है इलामत शार, इसका मफ़हूम क्या है। इलामत, यह इबारत जो है, यह इलामत इबारत में किसी शार का हवाला देने के मौके पर शार के शुरू में लगाई जाती है, यानी किसी अगर शार का हवाला देना है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है शार के शुरू में लगाई जाती है, ठीक है। इलामत शार की मिसाल से हम समझ लेते हैं। मिसाल है, यहाँ पे शार का मिसाल दे दिया है, और यहाँ पे अब क्या करना है, तुझको बताऊँ तकदीर अमम क्या है, तकदीर उमम क्या है, शमशेरों शमशेरों सनान अव्वल ताउस व बाब आखिर, ठीक है। इस तरह का जो है आपको ये, यानी जब भी कोई शार का मिसाल दिया जाए या शार लिखा जाए, तो उससे पहले आप जो है ऐसा कर दीजिए, वहाँ से फिर शायर लिख दीजिए। चलिए अगला देख लेते हैं। ये जो है मिसरे का जो है ये है, ठीक है, ये मिसरे का मफ़हूम है, और ये आपका जो आयन से इस तरह से घुमा हुआ रहेगा। यहाँ पे यह इलामत इबारत में किसी मिसरे का हवाला देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी मिसरे का इस्तेमाल अगर देना है तो आप आयन दे के वो मिसरा यहाँ पे पेश कर सकते हैं। यहाँ पे आयन दिया हुआ है, मिसाल के तौर पर, किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, इस तरह का जो है मिसाल आपको मिल गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए अगला और देख लेते हैं। यहाँ पे है कि मुहक़्क़िफ़ात, ठीक है, मुहक़्क़िफ़ात रज़ी अल्लाह का मफ़हूम। यहाँ पे रज़ी अल्लाह नहीं, रहमतुल्लाह अलैहि है यहाँ पे, ठीक है, रहमतुल्लाह, या फिर यहाँ पे दोनों चीज़ दिया हुआ हमको लग रहा है कि रा हा है, उसके बाद जौद भी है। तो चलिए हम आगे इसका मफ़हूम समझते हैं, उसके बाद हमको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जो मुख्तसर इलामत असल फ़िक्रे की जगह इस्तेमाल की जाए उसे मुहक़्क़िफ़ात कहते हैं। मुहक़्क़िफ़ात की मिसालें हम देख लेते हैं। मिसालें मतलब रज़ी अल्लाह अन्हो की जगह रा और ज़ौद मुख़फ़िफ़ इस्तेमाल होता है, वो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो या फिर अन्हा ही होता है दोस्तों, ठीक है। इस तरह से जो है, या फिर आपका रा हा, यानी अगर रा, यहाँ पे दोनों चीज़ दिया हुआ था, अब यहाँ पे देखिए रा हा और रा जौद, यानी रा हा अगर रहेगा तो वह जो है रहमतुल्लाह होगा, और रा और जौद अगर होगा तो वह रज़ी अल्लाह अन्हु होगा, ठीक है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे आपको
इस तरह का देखने को मिलेगा। तो आप समझ जाइएगा अगर दोनों यानी रज़ी अल्लाह ये जो है देख लीजिए मिसाल के तौर पर रज़ी अल्लाहु अन्हा की जगह रा और ज़ॉद मुख़फ़िफ़ इस्तेमाल होता है और रहमतुल्लाह अलैह की जगह रा और हा जो है मुख़फ़िफ़ इस्तेमाल होता है। इस तरह से जो है आपका जो है आज का जो है ये कौसिन इलामत की जो बयान था वो हमने मुकम्मल की। और आपको कैसा लगा वीडियो हमें लाइक मतलब हमें कमेंट के ज़रिए बताएं और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह अल्लाह शेयर करें इंशाल्लाह अल्लाह ताला अगर हमें ज़िंदगी दी तो मैं इंशाल्लाह कल जो है साबका और लाहका पर जो है हम वीडियो लेके आएंगे। तो दोस्तों आप जो है वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं कल। अस्सलामु अलैकुम।